आज की 2 मिनट सीरीज में दोस्तों लेट्स डिस्कस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राइट। तो एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की जा रही है एज पर योर स्किल्स। तो स्किल्स को ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट तरीके के स्किल्स को। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कुड बी अ स्किल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुड बी अ स्किल, है ना, HR कुड बी अ स्किल, राइट। तो डिफरेंट स्किल्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यू डोंट हैव टू नो ऑल द स्किल्स, आपको बस बेसिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, राइट। तो यहां मैंने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया है। हर स्किल को डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, राइट, एंड योर स्किल, राइट, लेवल्स में डिवाइड किया गया, राइट, 1 to 10। लेट्स से मैं एक हेल्पर हूं, आई बिलोंग टू लेवल 1, राइट। अगर मैं असिस्टेंट हूं तो उसका लेवल 2 दिया गया। हर एक की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं दैट आर डिफाइंड कि आपको इतना इतना आना चाहिए। लेट्स से कि मैं फोरमैन हूं तो मुझे पता है कि भाई मैं लेवल 5 पे आती हूं, राइट। अकॉर्डिंगली हर लेवल पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड स्किल आपको लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, जो ये आपकी नॉलेज है ये कैसे चेक होगी, राइट। हो सकता है कि आपके पास उस चीज से एसोसिएटेड कोई डिग्री है या फिर नहीं है, राइट। तो स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का एजेंडा यही है कि जो नॉलेज है, चाहे वो आपको फॉर्मल चैनल्स के थ्रू मिली है या इनफॉर्मल चैनल्स। मैंने ऐसे इनफॉर्मल चैनल्स एनी ट्रेडिशनल रूट, है ना। कई बार आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसके बारे में ज्यादा पता है दैन एनी इंजीनियर, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग और ट्रेडिशनली उन्हें उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता है, राइट। तो इसका बेसिक एजेंडा ही यही है कि स्किल सेट को बढ़ावा दिया जाए, नॉट द फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री, बट जो आपको स्किल मिला है, राइट। सो स्किल एंड योर नॉलेज इज टेस्टेड via formal and informal channels as well, right? Let's say कि मैं ये कहती हूँ फोरमैन के लिए ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए, right? So it could be via formal channels as well, informal channels as well. तो दोनों की ही recognition है, ये इसका बेस्ट पार्ट है, राइट। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। ये फ्रेमवर्क एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क बना रहा है, राइट। कॉम्पिटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल। नाउ योर नॉलेज एंड स्किल कुड बी वाया फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स एज वेल। दोनों के हिसाब से आपको 1 से 10 के बीच में ग्रेड किया जाता है, राइट। 2013 में ये नॉलेज आई थी, ये जो फ्रेमवर्क है वो नोटिफाई किया गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेट्स से मैं लेवल 1 पे आती हूँ, मुझे लेवल 10 पे जाना है, राइट। तो मुझे पता है कि मुझे ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस चाहिए, राइट। तो इन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस को चाहे तो मैं फॉर्मल मीन से अचीव कर लूँ या इनफॉर्मल मीन से अचीव कर लूँ, राइट। बेसिकली नॉलेज की बात है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है दैट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर एजुकेशन और योर सर्टिफिकेशन। अगर आप वो कॉम्पिटेंस किसी भी इनफॉर्मल चैनल से भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड। तो बेसिकली दी focus is on your skill, right, either through formal channels or through informal channels, ठीक है, ओके। अब ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये किसके एसोसिएट हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। 2 एजेंसीज हैं जो इसको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगी, राइट। एक तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। तो इनके दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आगे हम देखेंगे, राइट। अब लेट्स से कि अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है तो आउटकम्स एक्सपेक्टेड क्या है। सबसे पहली चीज वोकेशनल और जनरल एजुकेशन के बीच में इंटरलिंकिंग की बात होगी। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होती बट किसी पर्टिकुलर काम से एसोसिएटेड होती है, राइट। लेट्स से कि मैं कंस्ट्रक्शन में हूं, राइट। सो कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड एजुकेशन इज योर वोकेशनल एजुकेशन, राइट। तो ऐसे लोग जिन्होंने जनरल एजुकेशन ली हुई है, ऐसे लोग जिन्होंने एनी स्किल स्पेसिफिक एजुकेशन ली हुई है, चाहे ट्रेडिशनल चैनल से, चाहे इनफॉर्मल चैनल से, चाहे फॉर्मल चैनल से, तो इनके बीच में इंटरलिंकिंग की बात हो रही है। बेसिकली स्किल और एजुकेशन के इंटरलिंकिंग की बात हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। प्रायर का मतलब क्या, ऑलरेडी, जो ऑलरेडी आपको आता है, राइट, वाया इनफॉर्मल चैनल चाहे आता हो या वाया सम ट्रेडिशनल मीन्स आता हो सकता है ना, किसी एक बंदे की फैमिली बहुत सारी पुश्तों से एक ही तरह का काम कर रही है ना, कंस्ट्रक्शन में ही है, राइट, बट उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, राइट। सो लेट्स से मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे पिछली 10 पुश्तें कंस्ट्रक्शन में ही काम कर रही हैं, राइट। सो आई विल नो मोर अबाउट कंस्ट्रक्शन दैन एनीबडी हु हैज अ डिग्री। प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, तो हो सकता है मुझे इनफॉर्मल मीन से ट्रेडिशनली अपने घर से बहुत ज्यादा एजुकेशन मिली है, तो उस चीज को भी रिकग्नाइज किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिटी भी हो, राइट।
अगली चीज क्या आती है, एक नेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बन जाएगा, राइट, कि 10 लेवल्स हैं, राइट, अगर आप इस लेवल पे हो तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऑक्यूपेशन के पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे और आपकी क्वालिफिकेशन के पैक बन जाएंगे। ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक सेल्समैन है, अगर मुझे सेल्समैन बनना है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बेचना आना ही चाहिए, राइट, वो बता पाए एक कस्टमर को कि सही प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये इसका ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड हो गया कि एक्स जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन वाई होनी ही चाहिए, राइट। लेट्स से कि मैं बोल रही हूं कि एक अच्छा कंस्ट्रक्शन में बंदा होने के लिए, राइट, आपको किसी एक चीज की पहचान होनी चाहिए, है ना। लेट्स से मैं प्रिज्यूम कर रही हूं, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट, कि किसी एक्स जॉब के लिए इतनी चीज आनी ही चाहिए। हर एक ऑक्यूपेशन के स्टैंडर्ड सेट हो सकते हैं। दूसरा, क्वालिफिकेशन पैक्स बन सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज की नॉलेज के लिए क्या आपका करिकुलम होना चाहिए जो आपको पढ़ना है, राइट, कैसे उसकी असेसमेंट होगी, राइट, कैसे उसमें पास होंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, उसके बारे में भी एक पर्टिकुलर पैक बन सकता है। तो आउटकम्स में क्या है, पहला कि एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच में एक इंटरलिंकिंग हो जाएगी, राइट, जो भी आपने ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल मीन से सीखा है वो भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, एक नेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे, राइट, और हर एक जॉब के कुछ ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स बन सकते हैं और उससे जो भी एसोसिएटेड एजुकेशन है उसके क्वालिफिकेशन पैक्स भी बन सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैंने ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स और क्वालिफिकेशन पैक्स को एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बट इट मीन्स द सेम जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हमने दो एजेंसीज की बात की थी, पहली थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी कंट्री में उनको कोऑर्डिनेट करती है। सो एनी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद स्किल डेवलपमेंट विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी है, राइट, विच इज अ हायर बॉडी, ये सारे अप्रूवल्स और गाइडलाइंस का काम करती है, राइट। तो जितने भी क्वालिफिकेशन पैक्स या ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये अप्रूव करेगी, राइट, सभी गाइडलाइंस यही बनाएगी, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट्स है उनको भी यही रिजॉल्व करेगी और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स जो हैं, राइट, उसके साथ जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जो हम फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करें उसको अलाइन करवाएगी, राइट। क्या क्या करेगी, अप्रूवल की बात कर रही है, गाइडलाइंस की बात करें, डिस्प्यूट्स और अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल एजुकेशन की बात भी करेगी, ठीक है। लेट्स रिवाइज। सबसे पहले हमने बोला था ये फ्रेमवर्क कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, डिपेंडिंग ऑन योर knowledge and your skill, right, you could have acquired it via any informal or any formal channel as well, ठीक है। कब आया था ये, 2013 में नोटिफाइड हुआ था, ठीक है। दो मैंने आपको एजेंसीज बताई थी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी। तो एजेंसी क्या कर रही है, जितना भी स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रही है, राइट। कमिटी क्या कर रही है, जो भी आपके अप्रूवल्स हैं, है ना, उनको, उनकी बात कर रही है, जितने भी नॉर्म्स या गाइडलाइंस हैं उनकी बात करेगी, ठीक है। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनसे एसोसिएट होगी, राइट, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे भी इंडियन स्टैंडर्ड्स को अलाइन करवाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, राइट, सबसे पहला आउटकम क्या था, वोकेशनल और जनरल एजुकेशन के बीच में इंटरलिंकिंग करेंगी। नेक्स्ट हमने बोला जितनी भी हमारी प्रायर लर्निंग है, जिसको हम रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कह रहे थे, जो आपको ट्रेडिशनल मेथड से हुई है उसको भी रिकग्नाइज करेगी, राइट। जितने भी नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, किसी भी स्किल से रिलेटेड उसको बना सकती है, राइट। फिर हमने बोला कि कुछ नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स बना सकती है कि किसी एक काम के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्लस कुछ क्वालिफिकेशन पैक्स भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कितना आपको असेसमेंट होना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए, उससे एसोसिएटेड चीजें, राइट। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया है। लेट्स सॉल्व यूपीएससी के क्वेश्चन। सेम टॉपिक पे दो सवाल आए हैं एक ही पेपर में, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से एसोसिएटेड क्या क्या करेक्ट है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, हियर अ लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। बिल्कुल नहीं, इसका बेसिक एजेंडा ही यही है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लर्निंग्स को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। ये मैंने आपको बताया था कि चाहे आपको इनफॉर्मल मीन्स एजुकेशन मिली है या कोई जनरल एजुकेशन है, राइट, उनकी इंटरलिंकिंग की बात हो रही है, उनके बीच में मोबिलिटी की बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या है, 2 ओनली, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या था, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, राइट, बिकॉज
5 ऐसी स्टेट्स थी जो ये बात कर रही थी कि जितनी भी ऐसी मैन फोर्स है, ऐसे स्किल्स वाले लोग हैं जिनको कि ट्रेडिशनल चैनल्स या फिर इनफॉर्मल मीन से लर्निंग हुई है, उनको भी हम सर्टिफाई करेंगे। तो ये पहला ऑप्शन ही कह रहा था कि सर्टिफाई करना ऐसे स्किल्स को, राइट, जो कि ट्रेडिशनल चैनल से मिले हुए हैं, राइट। यहाँ पे ये स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात कर रहे हैं, बट आपको यहीं से पता लग जाना चाहिए था जहां ट्रेडिशनल चैनल्स की बात हुई, राइट, दैट केटर्स टू रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैंने वही बताया हुआ है कि क्यों न्यूज में था, बिकॉज ऐसी 5 स्टेट्स की बात थी जो सर्टिफाई करना चाहते थे ऐसे स्किल्स को जो कि वर्कर्स को ट्रेडिशनल या नॉन फॉर्मल चैनल से मिले हों। ठीक है दोस्तों, चलो, आई होप द सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट दोस्तों।